नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान सूर्यदेव के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्यदेव, जो भी आपका सच्चा भक्त इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देना, उसके परिवार को सुख शांति समृद्धि और मान सम्मान प्रदान करना, उसके जीवन से निराशा भय और असफलताओं का अंधकार दूर करके सफलता का उजाला भर देना। हे प्रभु सूर्यदेव, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आपकी शरण में आया है, उसके जीवन में खुशियों की ऐसी वर्षा करना कि उसके पुराने दुख धीरे धीरे पीछे छूट जाए और उसका आने वाला समय पहले से अधिक शुभ बनता चला जाए। हे प्रभु सूर्यदेव जी, मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण ज्योतिषी स्थिति और महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, जीवन में कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी परिस्थितियां मनुष्य की परीक्षा लेती है तो कभी वही परिस्थितियां उसके लिए सफलता का रास्ता बन जाती है। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में भी वह समय धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपकी कुंडली में बन रहे परिवर्तन इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि छोटी दिखाई देने वाली कुछ घटनाएं आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब समय बदलता है तो शुरुआत हमेशा बहुत बड़े धमाके से नहीं होती। कई बार एक छोटी सी खबर, अचानक हुई मुलाकात, रुका हुआ काम दोबारा शुरू होना, किसी व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार या धन से जुड़ा एक छोटा अवसर आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता का कारण बन जाता है। इसीलिए अब अपने आसपास होने वाले बदलावों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संकेत प्राप्त हो सकते हैं जिनका संबंध आपकी आर्थिक स्थिति, आपके कार्य क्षेत्र और आपके पारिवारिक जीवन से होगा। जो काम कई दिनों से बार बार अटक रहे थे, उनमें धीरे धीरे गति बनने लगेगी। जिन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, उन्हें अब अपनी कोशिश का फल दिखाई देना शुरू होगा। याद रखिए दोस्तों, लगातार मिल रही असफलताओं से मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाबियों के पूरे गुच्छे में कभी कभी आखिरी चाबी भी वह ताला खोल देती है जिसे बाकी चाबी नहीं खोल पाती। इसीलिए जीवन में अवसरों का उपयोग जरूर कीजिए, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति के भरोसे का गलत लाभ मत उठाइए। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजों में से एक भरोसा होता है। इसे बनाने में वर्षों लग सकते हैं और टूटने में कुछ ही क्षण काफी है। आपके जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने आपकी परीक्षा ली, आपको परखा, आपके धैर्य को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे रहे जिन्होंने वास्तव में आपके मन की स्थिति को समझने की कोशिश की। यही अनुभव अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। आपको आने वाले दिनों में लोगों की पहचान पहले से अधिक स्पष्ट रूप से होने लगेगी। कौन आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है और कौन केवल स्वार्थ के कारण पास है, इसका अंतर धीरे धीरे सामने आएगा। इसीलिए किसी के प्रति द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं जरूर स्पष्ट रखें। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल को लेकर अत्यधिक भय या अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। जब आपका कर्म मजबूत होगा तो समय स्वयं आपके पक्ष में रास्ता तैयार करेगा। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। आपके लिए दो बड़े शुभ समाचार बन रहे हैं। पहला शुभ समाचार आपके धन, नौकरी, व्यवसाय या किसी रुके हुए आर्थिक मामले से जुड़ा है। जिन लोगों का पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ है, जिनका भुगतान रुका हुआ है
जिन्हें किसी व्यक्ति से धन वापस मिलने की प्रतीक्षा है या जिनका कोई आर्थिक प्रस्ताव बार बार आगे बढ़कर रुक जाता था, उनके लिए अब परिस्थितियां सुधरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अचानक फोन कॉल, संदेश, बैंक से संबंधित सूचना, किसी पुराने ग्राहक की वापसी, नए कार्यक्रम का प्रस्ताव या कमाई का अतिरिक्त अवसर सामने आ सकता है। यहाँ लॉटरी लगने की बात केवल टिकट वाली लॉटरी तक सीमित मत समझिए। कई बार जीवन की असली लॉटरी वह अवसर होता है जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की थी। सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना, सही नौकरी का प्रस्ताव आना, अचानक व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलना या पुराना निवेश अच्छा परिणाम देना भी भाग्य खुलने के समान होता है। यदि आप किसी नौकरी की तलाश में है तो आने वाला समय आपको उम्मीद को मजबूत कर सकता है। आवेदन किए हुए स्थान से जवाब प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। पहले जहां आपका नाम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वहां अब दोबारा विचार किया जा सकता है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उनके लिए जिम्मेदारी बढ़ने, वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने, कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने या पद और आय में सुधार की संभावना बन रहा है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना अत्यंत आवश्यक होगा कि सफलता मिलने से पहले धैर्य की अंतिम परीक्षा भी हो सकता है। किसी सहकर्मी की बात से तुरंत नाराज होकर प्रतिक्रिया नहीं देना है। आपको अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलकर नहीं दिखाना है। आपको कार्यक्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी शक्ति ये समय, आपका संयम, अनुशासन और समय पर लिया गया आपका ही निर्णय रहेगा। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी वातावरण धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क करने वाले हैं, कोई रुकी हुई डील आगे बढ़ने वाला है। व्यापार में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हालांकि किसी बड़े निवेश से पहले कागज या शर्त जो भी है उनमें अधिक ध्यान देना बहुत जरूरी है। केवल किसी की मीठी बातों पर भरोसा करके पैसा कभी भी नहीं लगाना है। धन बढ़ाने के सबसे अच्छा मार्ग वही होता है जहां उत्साह के साथ विवेक भी जुड़ा होना चाहिए। अब दूसरा समाचार जो आपके परिवार संबंधों और किसी लंबे समय से चली आ रही मनोकामना से जुड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, घर में ऐसा कोई शुभ खबर आ सकता है जिससे लंबे समय के बाद परिवार के लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे सकता है। किसी सदस्य के काम बनने, पढ़ाई में सफलता मिलने, विवाह संबंध आगे बढ़ने, संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने या परिवार में चल रही चिंता के कम होने का संकेत बन रहा है। जिन घरों में छोटी मोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ गई थी, वहां अब बातचीत के जरिए स्थिति सुधर सकता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आज आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाधाओं को धीरे धीरे हटने के रूप में दिखाई देने वाला है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसीलिए जो मार्ग आपको लंबे समय से बंद दिखाई दे रहा था, उसमें अब नया रास्ता बन सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर यदि आप लंबे समय से किसी निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो मन में अस्पष्टता आने लगेगी। कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या परिचित ऐसे सहायता मिल सकता है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं थी। कोई जरूरी जानकारी, सलाह या संपर्क आपके आगे चलकर बड़ा अवसर बन सकता है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन के योग बन रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के अचानक धन का पहाड़ आपके सामने आ जाएगा। वास्तविक लक्ष्मी कृपा वहां अधिक समय तक टिकता है जहां धन के साथ बुद्धि, श्रम और अनुशासन जुड़ा होता है। आने वाले समय में
कमाई का नया स्रोत, रुका हुआ भुगतान, बोनस, लाभ, अतिरिक्त काम या बचत का मौका सामने आने वाला है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से दबाव में थी, वे धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए दिखाई देगा। बस इस समय दिखावे में खर्च करने से बचिए। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपको सबसे बड़ा सुख मानसिक शांति और परिवार में धीरे धीरे बढ़ती सकारात्मकता के रूप में प्राप्त हो सकता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब मन अशांत रहता है तो बड़ी से बड़ी संपत्ति भी मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पाती, लेकिन जब मन अस्थिर हो जाए तो घर का वातावरण अच्छा हो और परिवार के लोगों में प्रेम बना रहे तो छोटी उपलब्धियां भी बहुत बड़ी खुशी देती है। आने वाले दिनों में आपके मन का कोई पुराना बोझ हल्का हो सकता है। किसी ऐसे बात का उत्तर मिल सकता है जो आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। किसी व्यक्ति की वास्तविकता सामने आ सकती है और इससे आपका भ्रम समाप्त होगा। आपको एक नया शुभ संकेत भी प्राप्त हो सकता है। यह संकेत किसी शुभ समाचार, सूर्य की पहली किरण देखते समय अचानक मन में सकारात्मक भावना आने, पूजा के दौरान मन का अत्यंत शांत हो जाना, लंबे समय बाद किसी पुराने शुभ चिंतक का फोन आना या लगातार अटके काम में अचानक गति बनने के रूप में दिखाई दे सकता है। जब ऐसी कोई घटना आपके साथ हो तो घबराने के बजाय उसे प्रेरणा के रूप में देखिए। शुभ संकेत का वास्तविक अर्थ यही है कि आप अपने भीतर विश्वास बढ़ाइए और सही दिशा में प्रयास को मजबूत करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। जिन लोगों के रिश्ते में कुछ समय से दूरी, नाराजगी, गलतफहमी बनी हुई थी, वहां धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से संवाद आवश्यक होगा। हर बार सामने वाला ही शुरुआत की उम्मीद मत रखिए। यदि आपको लगता है कि संबंध महत्वपूर्ण है तो अपनी बात शांत भाषा में रखिए। पुरानी बातों को बार बार सामने लाने से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। यह परिचय मित्रों, परिवार, कार्यस्थल या किसी सामाजिक माध्यम के जरिए हो सकता है। शुरुआत में जल्दबाजी मत करना। सामने वाला व्यक्ति को समझने के लिए समय दीजिए। केवल आकर्षण को प्रेम मत मान लीजिए, आगे चलकर भ्रम पैदा कर सकता है। वही जिन लोगों को प्रेम संबंध मजबूत है उनके लिए भविष्य को लेकर कोई गंभीर बातचीत हो सकती है। विवाहित लोगों के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने का संकेत है। जीवन साथी किसी ऐसे परिस्थिति में आपका सहयोग कर सकता है जहां आपके अकेले निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी। अब स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने शरीर के साथ साथ मन की थकान पर भी ध्यान देना होगा। पिछले कुछ समय से काम, जिम्मेदारी या भविष्य की चिंता के कारण मानसिक दबाव बढ़ा हो तो उसका असर नींद, सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन या ऊर्जा की कमी के रूप में महसूस हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर छोटी चिंता सामने आ सकता है, लेकिन समय पर ध्यान देने में स्थिति संभाली जा सकती है। अपने माता पिता और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। कई बार वे अपनी परेशानी खुलकर नहीं बताते, इसीलिए समय समय पर उनसे पूछते रहें और आवश्यकता पड़ने पर जांच करवाएं। दोस्तों, आपकी जिंदगी अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाली है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में दूसरों को दोष देता है वह कभी अपने जीवन की वास्तविक शक्ति नहीं पहचान पाता। लेकिन जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि मेरी दिशा मेरे निर्णयों पर बदलेगी, उसी दिन उसका आधा संघर्ष समाप्त हो जाता है। रामायण में प्रभु श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धैर्य, मर्यादा और सही कर्म का मार्ग अंततः मनुष्य को सम्मान तक जरूर पहुंचाता है। इसीलिए अपने पुराने दुखों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। आने वाले समय में आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत गुस्से में उत्तर मत दीजिए। कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसाने की कोशिश कर सकती हैं ताकि आप ऐसी बात कह दे जिसका बाद में नुकसान हो,
यहाँ आपकी चुप्पी आपकी शक्ति बन सकती है। जहाँ बोलना जरूरी हो वहाँ जरूर बोलिए, लेकिन हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च मत कीजिए। धन से जुड़ा कोई फैसला लेते समय भी जल्दबाजी से बचना होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ का लालच दे रहा है तो सावधान हो जाइए। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़िए। किसी को पैसा उधार देते समय स्पष्टता रखें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ धन का लेन देन करते समय भी रिकॉर्ड रखना गलत बात नहीं है। स्पष्ट व्यवहार कई गलतफहमियों से बचाता है। आपके लिए आज का ये सरल आध्यात्मिक उपाय यह रहेगा कि सुबह या जब भी संभव हो सूर्यदेव को स्वच्छ जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते समय मन में अपने जीवन के लिए केवल धन ही न मांगे, बल्कि सही बुद्धि, स्वास्थ्य, शरीर, परिवार की शांति और मेहनत करने की शक्ति भी मांगे। यदि संभव हो तो 3 बार मन ही मन कहें, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन से आलस्य, निराशा और भय दूर करके मुझे सही दिशा में कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद उस दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर पूरा करें जिससे आप कई दिनों से टाल रहे थे। यही उपाय तब सबसे अधिक प्रभावी बनेगा जब प्रार्थना के साथ कर्म भी जुड़ा होगा। सूर्यदेव के सच्चे भक्त कभी जरूरतमंद का अनादर नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर सहायता की उम्मीद से आए और आप उसकी उम्मीद करने में सक्षम हो तो अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग जरूर करना। सहायता हमेशा धन से नहीं होती। कभी भोजन, कभी पानी, कभी सही जानकारी और कभी सम्मान पूर्वक कही गई एक अच्छी बात भी किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन जाता है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल भविष्य सुनने जानने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आने वाले अवसरों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का संदेश भी है। खुशखबरी तभी जीवन में बदलती है जब मनुष्य उसका सही उपयोग करता है। आने वाला अवसर छोटा दिखाई दे तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत करना। कभी कभी वही छोटा अवसर भविष्य में बहुत बड़ी सफलता का नींव बनता है। इसीलिए अपने जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, अपने लक्ष्य के बारे में हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी, किसी की सफलता देखकर अपनी यात्रा को कमजोर मत समझिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। तीसरी, असफलता आने पर खुद को सफल व्यक्ति मत मान लीजिए। कोई एक परिणाम आपकी पूरी जिंदगी का निर्णय नहीं करता। आपने जितना संघर्ष किया है वह आपको कमजोर करने नहीं, बल्कि आने वाले समय को संभालने के योग्य बनाने के लिए भी हो सकता है। जो लोग लंबे समय से घर, वाहन, नौकरी, व्यवसाय या परीक्षा से जुड़ी किसी मनोकामना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें आने वाले समय में आशा जगाने वाले संकेत मिल सकते हैं। कोई योजना जो पहले केवल सोच में थी, अब उसे वास्तविक रूप देने की तैयारी शुरू हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। यदि घर में कई दिन से तनाव बना हुआ है तो आज एक छोटा सा नियम बनाइए कि भोजन के समय अनावश्यक विवाद ना करें। परिवार के साथ बैठकर शांत वातावरण में भोजन करना भी घर की सकारात्मकता बढ़ाने का एक सरल तरीका है। घर में पूजा स्थान को साफ रखें। सुबह या शाम एक दीपक जलाकर कुछ क्षण शांति से बैठें। प्रार्थना के समय किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करने की बजाय अपने भीतर की शक्ति और विवेक बढ़ाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अक्सर होता है कि मनुष्य पूजा पाठ अधिक करता है, बहुत करता है, लेकिन उसके मन में अलग विपरीत टेंशन चलते रहते हैं। कभी पूजा के में ध्यान लगा हुआ है और उसको दूसरे बातों पर उसका ध्यान चला जाता है। उस टाइम उस पूजा का फल उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलता है, क्योंकि आपका सरासर ध्यान
पूजा में नहीं होता है। तो दोस्तों हमेशा पूजा में ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य को जो काम जो एक टाइम में करते हैं वो वही काम पर ध्यान स्पष्ट रखना चाहिए। दोस्तों जिस खुशखबरी की और समय संकेत दे रहा है उसका संबंध केवल धन से नहीं है। किसी को मन की शांति मिलेगी, किसी को नया काम मिलेगा, किसी का रिश्ता सुधरेगा, किसी का पारिवारिक समस्या कम होगी और किसी के लिए आर्थिक अवसर खुलेगा। यही कारण है कि हर व्यक्ति के जीवन में कृपा का रूप अलग अलग होता है। इसीलिए कभी भी किसी को देखकर दुखी मत होइए। जीवन में समय सबका आता है, आपका भी समय बहुत ही नजदीक है। आपका भी समय बहुत ही नजदीक है। आपका दुख एक पल में समाप्त होने वाला है। दोस्तों भगवान के ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों आज आप स्वयं से एक वादा कीजिए कि अब चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप बिना कोशिश किए हार नहीं मानेंगे। आपने जितने रास्ते अभी तक देखे हैं, दुनिया केवल उतनी ही नहीं, आगे ऐसे रास्ते भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं है। इसलिए विश्वास रखिए, लेकिन विश्वास के साथ कर्म भी करते रहिए। और दोस्तों यदि आप भगवान सूर्यदेव को सच्चे मन से मानते हैं, यदि आपको विश्वास है कि प्रभु का आशीर्वाद और आपकी मेहनत मिलकर आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस ज्योतिष कार्यक्रम को अपने किसी ऐसे मित्र या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लंबे समय से बहुत परेशान चल रहा है और जिसे इस समय सकारात्मक ऊर्जा तथा उम्मीद की बहुत आवश्यकता हो। कमेंट में सच्चे मन से जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे केवल एक शब्द मत समझिए, इसे अपनी सकारात्मक शुरुआत का संकल्प समझिए। अब आप जय सूर्यदेव लिखे तो उसी क्षण मन में एक ऐसी आदत जोड़ने का संकल्प भी करें जो आपकी प्रगति को रोक रही है, चाहे वह आलस्य हो, देर तक काम टालना हो, बेवजह चिंता करना हो या गलत लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार भविष्य की बड़ी खुशखबरी से ज्यादा महत्वपूर्ण वह छोटी सावधानी होती है जो उसे खुशखबरी को आपके हाथ से निकलने से बचाती है। सूर्यदेव का अपमान कभी मत कीजिए। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कर रखिए। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए और सफलता आने पर घमंड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी आपके सभी शुभ कार्यों को, आप आने वाली बाधाओं को दूर कर रहे हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में धन के सुख और विवेक भी प्रदान करे। 33 कोटि देवी देवता आपके परिवार की रक्षा करे और भगवान सूर्यदेव आपके जीवन के अंधकार को दूर करके नई ऊर्जा, सफलता, सम्मान और शुभ समाचारों से आपका मार्ग प्रकाशित करे। दोस्तों आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते नहीं हैं। बच्चे को अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित, हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। आपका प्रोत्साहन निश्चित तौर पर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़ों को सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल सुबह बहुत देर हो जाए। आपका कन्फ्यूजन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोक झोंक की वजह बन सकता है। जिंदगी आपको अच्छे एहसास भी जरूर कराती है, बस आपको इन एहसासों को समझने की जरूरत है। अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण न बनने दें। इससे बचने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा।
बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। अचानक मिली कोई अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा देगी। परिवार के लोगों के साथ इसे बांटना आपको उल्लास से भर देगा। प्यार का भरपूर लुत्फ मिल सकता है। जीवन की पेचीदा जिंदगी को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। आपकी तंदुरुस्ती आज आपके घर वालों को खुशी देगी। अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बच्चों का स्कूल से जुड़ा काम पूरा करने के लिए मदद देने का वक्त है। आपके प्रिय का मूड ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होगी लेकिन तनाव भी देगी, जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। रिश्तेदारों को लेकर जीवन साथी के साथ नोकझोंक हो सकती है। गजब का दिन है। फिल्म पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना मुमकिन है। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आज किसी विपरीत लिंगी का मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और मददगार साबित होगा। अपने प्रिय को आज निराश न करें, क्योंकि ऐसा करने की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। लंबे वक्त से लटकी हुई दिक्कतों को जल्द ही हल करने की जरूरत है और आप जानते हैं कि आपको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी। इसीलिए सकारात्मक सोचें और आज से ही प्रयास शुरू करें। दिन में जीवन साथी के साथ बहस के बाद एक बेहतरीन शाम गुजरेगी। सप्ताह में छुट्टी वाले दिन स्मार्टफोन स्क्रीन पर बॉस का नाम देखना किसे अच्छा लगता है भला, लेकिन इस बार आपके साथ यही हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।